क्या आपको पता है कि अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा गरीब होते जा रहे हैं? मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है। कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो हर साल 5 से 8% की रफ्तार से बढ़ती जाती है, जबकि बैंक आपको 2 या 3% से ज्यादा ब्याज नहीं देता। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं। बैंक साल के अंत में उस पर 3% ब्याज दे रहा है, यानी 3,000 रुपए। लेकिन उसी एक साल में जीवन जरूरी चीजों के दाम औसतन 5 से 8% बढ़ चुके होंगे। तो असल में आप जो 1 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, उसकी ताकत गिरकर 92 से 95 हजार के बराबर हो गई। दूसरे शब्दों में, आपका पैसा नॉमिनल रूप से बढ़ा जरूर, मगर असली खरीदने की क्षमता कम हो गई और आपको घाटा उठाना पड़ा। इसीलिए पैसा बैंक में रखने का मतलब है धीरे धीरे उस पैसे को बेकार कर देना। सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उसकी हालत भी किसी युद्धग्रस्त देश से कम नहीं थी। दूसरी ओर जापान ने भी उसी दौर में वर्ल्ड वॉर 2 का भयानक असर झेला। दोनों देशों की तस्वीरें देखें तो 1947 में दोनों ही जगहें तबाह सी दिखाई देती थीं। लेकिन आज 2025 में आकर देखिए, आप पाएंगे कि जापान ने भारत के मुकाबले कहीं तेज तरक्की की है। एक बड़ी वजह है उनका सिक्योरिटी ड्रिवन कल्चर। वे लोग अपने भविष्य की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए महंगी चीजें या ईएमआई पर बड़े बड़े खर्चे करने की बजाय वे बचत और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। भारत में खासकर मिडिल क्लास अक्सर स्टेटस गेम में उलझ जाता है। नए फोन, कपड़े या कार के लिए कर्ज उठाना आम बात है, जबकि लंबी दौड़ में ये आदतें जेब खाली कर देती हैं। इसीलिए आपके पैसे को महज बैंक में छोड़ना या स्टेटस पर खर्च कर देना बिल्कुल समझदारी नहीं है। एसेट नंबर 1, शेयर्स। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सच में बढ़ाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते आप समझदारी से इन्वेस्ट करें। अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि हर आम इंसान को रोजमर्रा में ऐसी चीजें दिखती हैं जिनमें संभावित निवेश के मौके छिपे होते हैं, बस हमें नोटिस करना आना चाहिए। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको पता है कि किस कैमरा ब्रांड की डिमांड बढ़ रही है, या आप एक फिटनेस लवर हैं जो अच्छे प्रोटीन ब्रांड्स पहचानता है। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको बता सकती हैं कि किस सेक्टर या किस कंपनी की ग्रोथ संभावना बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, महज ट्रेंड देखकर शेयर खरीदना काफी नहीं है। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट, लॉस और डेप्ट लेवल भी जरूर जांचें। ज्यादा भावनाओं में आकर रैंडमली इन्वेस्ट करने से बेहतर है जिस फील्ड में आप माहिर हों, पहले वहीं रिसर्च करें। इस तरह आप अपनी होम ग्राउंड एडवांटेज का सही फायदा उठा सकते हैं। एसेट नंबर 2, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपकी मासिक आय ज्यादा नहीं है और आप महीने के सिर्फ 2-3 हजार ही बचा पाते हैं, तो SIP आपको लंबी रेस का घोड़ा बना सकती है। आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट आपको 2 से 3% ब्याज देता है, मगर SIP में सालाना 12 से 15% तक का रिटर्न मिलना कोई असामान्य बात नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जबकि SIP कंपाउंडिंग का फायदा देती है, यानी प्रॉफिट पर भी अगला प्रॉफिट। शुरू में आपको लगेगा कि पैसे बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, कंपाउंडिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करेंगे, तो कुछ सालों बाद आपकी सेविंग्स सैकड़ों गुना बढ़कर सामने आ सकती है। और यही तो वो जादू है जो बैंक के साधारण ब्याज से कभी हासिल नहीं होगा। एसेट नंबर 3, लाइसेंसिंग। सोचिए, आप एक ऐसे इन्वेंशन के मालिक हैं जो बार बार बिकता है, लेकिन आपको उसे बार बार बनाना या बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस एक बार लाइसेंस दे दिया, और हर बार जब कोई आपके डिजाइन या आइडिया का इस्तेमाल करे तो आपको रॉयल्टी मिलती रहे। यही है लाइसेंसिंग का खेल, जहां एक यूनिक आइडिया या पेटेंट कमाई का नॉन स्टॉप सोर्स बन सकता है। मान लीजिए आपने कोई पैकेजिंग का नया तरीका खोज लिया है, या फिर कोई ऑडियो इन्वेंशन किया है। जब भी कोई कंपनी उसका इस्तेमाल करेगी, वह आपको तय फीस या पर सेल रॉयल्टी देगी। इससे आपको 2 बड़े फायदे मिलते हैं। 1,
रिकरिंग इनकम, एक बार सेटअप होने के बाद हर महीने या तिमाही में पैसे आते रहेंगे। 2. लो मेंटेनेंस, आपको प्रोडक्शन या मार्केटिंग जैसी झंझटों में बार बार नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि लाइसेंस लेने वाला खुद वो सब मैनेज करता है। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े पैमाने के पेटेंट के मालिक हों। छोटे छोटे आइडियाज भी कभी कभी बाजार में अच्छा अट्रैक्शन पा लेते हैं। क्रिएटिव बनिए, क्या पता आपका कोई डिजाइन या टेक्नोलॉजी हल लोगों की लाइफ को इतना आसान बना दे कि बड़ी कंपनियां उसके लिए लाइसेंस लेने को तैयार हो जाएं।